इन दिनों बेगूसराय के मटियानी विधानसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष एक तरफ जहां जश्न मना रही है, वो विपक्ष दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध भी जता रही है। वह बेगूसराय जन सुराज पार्टी के नेता संजय गौतम ने यह प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दिया है। वही जन सुराज के नेता ने कहा कि 4 पंचायत की विकास से तो बेगूसराय के 7 विधानसभा का विकास संभव नहीं। वह प्रगति यात्रा पर हो रहे खर्च को जनता के खजाने का लूट भी बताया। आइए सुनते रफ्तार मीडिया के कैमरे पर हमारे संवाददाता कुमार नीलेश के सवालों पर जब ये नेता कैसे सत्ता पक्ष पर हमलावर है। देखिए, इन दिनों बेगूसराय में 18 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होना सुनिश्चित है, जिसको लेकर मटिहानी विधानसभा का मनियप्पा पंचायत दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। बेगूसराय का प्रशासन आज 15-20 दिन से लगातार इस यात्रा को सुशोभित करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए, जिस रास्ते से आएंगे, कहाँ जाना है, किस जगह शिलान्यास करना है, किस जगह उद्घाटन करना है, सारी व्यवस्था प्रशासन ने अपने स्तर से दुरुस्त कर दिया है। ऐसे में विरोधी जो विपक्ष के हैं, चाहे वो कटाव से पीड़ित लोग हैं, विस्थापित जिसको कहते हैं, वो धरना प्रदर्शन कलेक्टेरिएट हड़ताली में दे रहे हैं। दूसरी तरफ राजद के जो विरोधी नेता हैं सब, वो प्रगति यात्रा के विरोध में मटिहानी प्रखंड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज हैं जन सुराज के कद्दावर नेता संजय गौतम। उनसे मैं जानना चाहूँगा, क्या सर इस प्रगति यात्रा को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? नीतीश कुमार की यह यात्रा प्रगति यात्रा नहीं, उनके राजनीतिक जीवन की यह दुर्गति यात्रा है। दुर्भाग्य है कि आज ये 18-19 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए इनके कार्यकाल में आप देखेंगे, नौकरी के नाम पर जीरो, ईमानदारी के नाम पर जीरो, भ्रष्टाचार का अखंड डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति आकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं शिक्षक का, उत्तराखंड के व्यक्ति आकर के नौकरी कर रहे हैं। मत्स्य पालन विभाग में नौकरी निकाला गया, उत्तराखंड ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ का जो इंटर किया हुआ वही नौकरी होगा। बिहार में कौन नौकरी कर रहा है? झारखंड के लोग नौकरी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी कर रहे हैं। आपको आंकड़ा देखिएगा तो बिल्कुल देखने लायक नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा बाहर के लोग हैं और बिहार के लोग बेरोजगारी के तौर पर रोड पर खड़े हैं। दूसरा बात है, इनके यहाँ जिस पदाधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है, सबके यहाँ मिलता है 10 करोड़ 20 करोड़, और जिसके यहाँ छापा नहीं मिलता पड़ रहा है वो भी अरबों में है। जो सरकार को रुपया दे रहा है उसके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, जो सरकार को रुपया नहीं देता उस पदाधिकारी के यहाँ रुपया पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है। इसलिए कोई इनकी यात्रा नहीं है, बिल्कुल अपने जीवन काल में निर्मम निर्लज मुख्यमंत्री के रूप में इनका इतिहास लिखा रहा है। और भारत के अंदर कोई पार्लियामेंट, कोई सदन ऐसा नहीं होगा जिन्होंने अभ्रंश महिलाओं के बारे में अभ्रंश शब्दों का उपयोग किया, महिलाओं के प्रति जो इन्होंने कटाक्ष किया। और सबसे हंसी तो तब आता है जब भाजपा के विधायक निक्की हेम्ब्रेज के बारे में इन्होंने कमेंट किया था और वह महिला विधायक ने विरोध किया, और भाजपा इन्हीं के पीछे पीछे थपली बजा रहा है और डपली बजा करके गीत गा रहा है। लगता है कि बिल्कुल बिहार में राजनीतिक शून्य चेतना शून्य हो चुकी है और ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार की सरकार है। और नीतीश कुमार की कोई बहुत क्या विकास किए, क्या प्रगति क्या की है जो प्रगति यात्रा होगी? ये जदयू के जो भी नेता हैं, खासकर बेगूसराय में देखा जाए तो ये महापुरुष का, विकास पुरुष का शगुफा जो दिया जा रहा है। ऐसे में उन लोग जो हैं लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि 18 को जो यात्रा होने वाली है वो जनसभा के दौरान कुछ बड़े पैकेज की घोषणा करेंगे उसी मन से। क्या हो सकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक योजना का 5 बार ये घोषणा करते हैं। आप जब बजट देखेंगे उस समय घोषणा होती है सदन में कि ये हम करेंगे, मेरा प्रमुख ये योजना है। फिर कैबिनेट की बैठक में उसकी होती है, फिर मंत्री करता है। ये घोषणा करेंगे और क्या किए? जो 19 साल में बच्चा पैदा नहीं कर पाया विकास का, वह क्या 1 साल में बच्चा पैदा करेगा विकास का?
नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। राजनीतिक सोच के किसी भी एंगल से यह व्यक्ति नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार में कोई ऊर्जा शक्ति नहीं है। अब जदयू के लोग इसलिए देखते हैं कि जदयू के जो लोग कह रहे हैं कि बड़े पैकेज की घोषणा करें, उनका इतिहास देखिए ना, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास क्या रहा है। वो क्लब के नेता हैं, जो पैराशूट से उतरे हुए नेता है, उन्हीं को नीतीश कुमार में विकास दिखाई पड़ता है। यह कहने में कोई दुराई नहीं है, बिहार दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहा है, चाहे व्यवसाय के रूप में हो, सुरक्षा के रूप में हो, रोजगार के रूप में हो, सरकारी नौकरी देने के रूप में हो। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी के नाम पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जो पोस्टर चिपकाए गए हैं जगह जगह, उसमें ये दर्शाया गया है 50% शिक्षा में, टीचर का बहाली में रिजर्वेशन, 35% जो है हायर सेकेंडरी में, लेकिन आप तो यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले को जॉब दे रहे हैं, बंगाल वाले को रिजर्वेशन महिला को दे रहे हैं, बिहार वाले क्यों आपको वोट करें? इनका पोल खुल जाएगा। वही शिक्षक नियोजित शिक्षक हुआ, वही शिक्षक फिर नियोजन से पास करके कर्मी शिक्षक हुआ, फिर वही व्यक्ति पास होकर के अध्यापक हो रहा है, वरिष्ठ शिक्षक हो रहा, वही फिर पास होकर के बीपीएससी का टीचर हो रहा है। एक ही व्यक्ति को 5 बार आंकड़ा का खेल दिखा रहे हैं। आंकड़ा खेलने के ये मास्टर हैं। अगर नौकरी अगर है, रोजगार है, तो भारत में कहीं इतनी ट्रेन नहीं खुलती है। सबसे ज्यादा विशेष ट्रेन बिहार में ही खुलती है। आप इतने लंबे समय के मुख्यमंत्री रहे, कोई 5 साल के नहीं रहे हैं, क्यों यहाँ से लोग हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं? यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं? कौन सा फैक्ट्री लगा? बेगूसराय में ही अगर देखें, श्री बाबू का जो लगाया हुआ जो भी है, फर्टिलाइजर था, थर्मल था, रिफाइनरी था, उसके बाद कौन प्लांट लग गया? समस्तीपुर में कौन प्लांट लग गया? लखीसराय में कौन प्लांट लग गया? इसलिए वो लोग वही करते हैं जो राजनीति को व्यापार के रूप में लेते हैं। राजनीति को नेता जो कह दिया कि रात है तो वो रात कहेंगे। इसलिए जदयू के लोग क्या बोलते हैं, उनकी बहुत ज्यादा उसके बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता जान रही है। जो आंदोलन करता है, चाहे बीपीएससी का भी मुद्दा हो, इससे पहले शिक्षक का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा हो, खिचड़ी बनाने वाली महिलाओं का मुद्दा हो, आशा बहू का मुद्दा हो, जो भी लोग, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं को लाठी डंडा से दौड़ा दौड़ा करके मारा है, वही नेता बेवकूफ की तरह उसके पीछे ताली बजाता और कहता नीतीश में ही हम भगवान देख रहे हैं और 25 में नीतीश की नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये सब सत्ता की मलाई का जो है जीता जागता उदाहरण है। हम एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, बेगूसराय की जो राजनीति है, प्रगति यात्रा को देखते हुए मटिहानी विधानसभा का मनियप्पा पंचायत जैसे सजकर तैयार हुआ है, या बेगूसराय में जो सजावट दिख रही है सड़क की या कलेक्टेरिएट की या जहाँ से वो गुजरेंगे या मंडल अनुमंडल, ये 7 विधानसभा है, तो क्या मटिहानी विधानसभा की विकास से 7 विधानसभा का विकास होगा? इससे पहले भी देखेंगे, मुख्यमंत्री जी 4-5 बार आ चुके हैं यात्रा के दौरान। बलिया गए थे 2 बार, कैबिनेट की बैठक तक बलिया में किए थे। जिस गांव में जाकर के देखें कि कैबिनेट की बैठक में किए हैं, उस गांव में आदमी तो निकलना दूर, जानवर भी उस सड़क पर नहीं चल सकता है। 2 बार मुख्यमंत्री जी सुजा भी आए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी 4 पंचायत के ही मुख्यमंत्री हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं? बेगूसराय में 4 पंचायत का विकास होने से क्या बेगूसराय का विकास हो गया? ये एक लूट का अखाड़ा होगा। इसी चीज का अगर सही ऑडिट किया जाए, रात के अंधेरे में चमचमाती अबरक को छीट करके हम कहेंगे मैंने चांदी का प्लेट लगा दिया, तो चांदी का प्लेट थोड़े हो जाएगा, एक बरसात आएगी फिर वही हो जाएगा गड्ढा। ये एक लूट का अड्डा है। और ऐसे यात्राओं में आप 15 करोड़ 20 करोड़ सरकार का खजाना, जनता का खून पसीने का पैसा लुटाया जाता है। मुख्यमंत्री के राजा आ रहे हैं, उनके राजशाही तोरण द्वार बन रहे हैं। इसे जनता को क्या पड़ता है, जनता को क्या मिलता है? अब मनियप्पा में कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, मनियप्पा में कोई टेक्निकल कॉलेज दे रहे हैं, शाहपुर में तो आपका सैकड़ों जो योजना का आप शिलान्यास 10 बार कर चुके हैं करोड़ का, और सब अभी तक उसका संचालन नहीं कर पाया है शिक्षा विभाग का। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। इसलिए बेगूसराय में क्या विश्वविद्यालय का घोषणा करेंगे? क्या बेगूसराय में तकनीकी कृषि कॉलेज का घोषणा करेंगे? परमंडल की मांग भी जोरों पर है। अरे वो सब तो लोग कुछ मनोरंजन, कुछ लोग जो है ये कर रहे हैं, इस पर हम क्या कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे। बेसिक जो है
हम मांग रहे हैं तो पे हम तलवार का पता नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के लिए लोग 15 साल से 20 साल से, हमारे से लोग भी AR किदवई गवर्नर थे तो उस समय ऐसा आवाज उठाए थे, जो कि विश्वविद्यालय होता, तकनीकी कॉलेज खुलता। आप एक बात जान जाइए, विकास की सबसे प्रमुख अवधारणा होती है शिक्षा। एक परिवार को शिक्षित कर दीजिए, एक समाज को शिक्षित कर दीजिए, वो अपने आप विकास का रास्ता खोलने लगा। तो बेगूसराय में तो एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, 4 बार मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज के नाम पर शिलान्यास किया है, और कब होगा नहीं होगा, लगता है उनके तो जीवन काल में जिंदा रहते हुए क्या करेंगे नहीं होगा, ये तो ईश्वर ही जानेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज भी, इसलिए ये सब बहस का मुद्दा है। और लोग जो कर रहे हैं, और जदयू के लोग या ये लोग कर रहे हैं, और सरकारी कर्मी जो हैं उनके लिए तो उत्सव है, उनके लिए उत्सव है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ का बिल बनेगा, 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी रोज रोज ऐसे यात्रा को करें, ताकि सरकारी खजानों की जनता की जो काढ़ी कमाई है उसको लूट का अड्डा बना दें। ये संजय गौतम है, जो जन स्वराज पार्टी के बड़े कद के नेता हैं बेगूसराय से। इन्होंने वही आरोप मंडा जो राजद वाले मंड रहे हैं, जो ये दुर्गति यात्रा है, ये विकास के नाम पर जो शगुफा दिया जा रहा है, ये दुर्गति का शगुफा है। जो तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जनता के पसीने के पैसे के तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, उस सरकारी खजानों की लूट हो रही है, चाहे प्रशासन के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो। यही ये दुर्गति यात्रा है। ऐसे अब बने रहें रफ्तार मीडिया के तमाम खबरों पर। मैं हूँ नीलेश, बेगूसराय।